जय श्री महाकाल हरिहर। महात्मा मार्गदर्शन अर्थात महान आत्माओं के मार्ग में ही प्रामाणिकता होती है और वहीं आपको प्राप्त होंगे परमात्मा का दर्शन होगा। उस मार्ग में चलते हुए ही परमपिता परमेश्वर अर्थात जो व्यापक कहा जा रहा है, जो सर्वव्यापक कहा जा रहा है, सर्वव्यापी कहा जा रहा है, जो सर्वज्ञ तत्व कहा जा रहा है, जो हर जगह उपलब्ध है, वो आदि है, वो अनंत है, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो हर जगह उपलब्ध है, परंतु उसको अनुभव ही किया जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। इसलिए मानव को उस मार्ग में चलते हुए ही महान आत्माओं का जो भी प्रामाणिक अनुभव होता है उस पे चल देना ही अपनी आत्म अनुभूति होने लग जाती है। और उसमें जो जीवन शैली हम जीते हैं तो वो सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक ही होगी, बगैर कोई संघर्ष, बगैर कोई क्लेश, बगैर कोई विरोध, बगैर कोई भी द्वेष, बगैर कोई क्रोध, विरोध, बगैर सब कुछ आपका जीवन सरलता में होगा और सटीकता में होगा और सहजता में होगा। हर मानव जाति को इसी प्रकार से जीवन जीने का कार्यक्रम है और वो प्राप्त होगा सिर्फ और सिर्फ जब मानव जाति के जीवन में धैर्यतापूर्ण होगा कार्यक्रम, जब उनके जीवन में संकल्पित पूर्ण कार्यक्रम होगा, जब उनके जीवन में एकाग्रतापूर्ण कार्यक्रम होगा और जब उनके जीवन में निष्ठापूर्ण कार्यक्रम होगा, तब जाके ही उनके जीवन में आत्म अनुभूति होगी। आत्म अनुभूति सबसे अनिवार्य कार्यक्रम है। हर मानव जाति को अपनी आत्मा का अनुभव करना ही करना है। बहुत सूक्ष्मता में बोलती है, बहुत सूक्ष्मता में, पर वो हमारा मानव का ध्यान तो पूरी भ्रमित भारी चीज में रहता ना, तो वो उसके लिए थोड़ा सा ठहरना पड़ता है, अपनी कल्पनाओं से मुक्त होना होता है, तब जाके आप में स्थिरता आएगी, तब शांति आएगी। स्थिरता शांति को प्राप्त करके ही मानव के जीवन में स्वयं के अनुभव को प्राप्त करेगा, सटीकता पूर्वक, स्पष्टता पूर्वक, निश्चितता में और निरंतरता में। लगातार हमको वो सहअस्तित्व के साथ जो सर्वव्यापी सर्वज्ञ है उसके साथ अनुभूति में रहेंगे, तब हमारे जीवन में लगातार संचालन लगा रहता है। तब जीवन बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी ब्रह्मांडी सृष्टि से हम कनेक्ट ही हैं। जब कनेक्ट हो गए उस तत्व से, जिस तत्व से निरंतर और निश्चिंतता स्वरूप में ऊर्जा सही में एक हो रही है, तो संपूर्ण मानव जाति के जीवन में यही सबसे बड़ा कार्यक्रम है और ये महा महत्वपूर्ण है। अपनी अनुभूति कर लेना, अपनी आत्मा के अनुभव की अनुभूति करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो स्वयं का अनुभव है ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबका महत्वपूर्ण है ही अनुभव,
सभी का जो अनुभव है बहुत महत्वपूर्ण है, पर महामहत्वपूर्ण हर मानव जाति का स्वयं का अनुभव है। इसलिए उसको, हर मानव जाति को पहले स्वयं में स्थिरता चाहिए, शांति चाहिए स्वयं की आवाज़ को सुनने के लिए। और बहुत सूक्ष्मता में होती है, महासूक्ष्मता में होती है, सूक्ष्म में भी नहीं, महासूक्ष्म। और वो फ्रीक्वेंसी में सुना जा सकता है। ठीक है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी में फील कर सकते हैं। तो इसलिए उसका बोध होना ही अनिवार्य तत्व है हर मानव जाति के लिए। और स्वयं का जिसने अनुभव कर लिया, उसने चेतना जागृति कर ली, स्वयं की अपनी चेतना को जागृत कर लिया। और यही चाहिए हर मानव जाति को, जहां संपूर्णता स्वरूप में अपने जीवन में प्रकाशमान होता है, और हर मानव के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैलाएगा। ये महान आत्माओं का कार्यक्रम है। अपनी आत्मा को महान आत्माओं तक कनेक्ट कर लेना ही हर मानव जाति के जीवन का महालक्ष्य है। ठीक, अर्थात जो व्यापक सर्वव्यापी लगातार हमें 24 घंटे है हमारे चारों तरफ, पर इसको अपने जीवन अनुभव में निरंतरता में, निश्चिंतता में बोध हो जाना और इसका होश रहना ही हर मानव जाति का धर्म है। यही हर मानव जाति को अनुभव करना है कि ब्रह्मांडी सृष्टि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अपने पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये बात जब धीरे धीरे अनुभव होने लग जाती है हर मानव जाति को, तब उसके जीवन में समझ में आता है कि जो बाहर सब कुछ चल रहा है वो मेरे अंदर भी चल रहा है। जितने तत्व बाहर है वो हमारे अंदर भी चल रहे हैं। हम किसके साथ विरोध करेंगे? हम अपने तत्वों के साथ, हम अपने अंगों के साथ ही विरोध हो जाता है। इसी से ही मानव जाति को मुक्त होना है। ठीक है, इसलिए अब हर मानव जाति को महान आत्माओं के मार्गदर्शन में ही चलना होगा, तब जाके उसकी आत्मा संपूर्णता स्वरूप में अनुभवित होगी और आत्मसम्मान को प्राप्त होगी और आत्मविश्वास को प्राप्त होगी। जिसने अपनी आत्मा की आवाज को सुन लिया, अपनी आत्मा की आवाज को पहचान लिया, जान लिया, जो नित्य है, जो शाश्वत से सिग्नल आता है, वो हर मानव जाति के जीवन में सशक्तिकरण फैलाएगा ही फैलाएगा, और वो सभी संपूर्ण मानव जाति के लिए एकता प्रदान करेगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, आंतरिक स्वरूप में, आंतरिक स्वरूप में। ठीक, और यही होना हर मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।